बहनी ने अपने भैया से भी भोजन करने के कहा, किंतु उन्होंने भैया के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भैया को बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहनी जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्लास में बाल निकला। दूसरे कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फटाए। इस तरह 2 अपशकुन के बाद भी बहनी ने भैया के साथ आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति को मूत्र युक्त हो चुकी थी। वहाँ की जब वह पति के गांव पहुंची तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े ती और रिश्ती मिले उनके पाँव हाथ देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुंह से एक बार चीख निकली और फिर वह सुम सी एक और बैठकर गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास लाया बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया है गणेश जी। महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा है, स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई है। यह अपना जीवन कैसा कटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए, शंकर संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने करने में भूल ना करे। तब उसको पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, तो मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गए। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करने अखंड सौभाग्य पाने की व्रत कही। तब उन्होंने कार्तिक पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्व किया जाता है। उन्हें उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहनी बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने का तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहनी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकार को चंद्रमा बता दिया और भोली बहनी ने अपनी भैया से भी भोजन करने का कहा, किंतु उन्होंने भैया को द्वारा छल किया आकर भोजन कर दिया। बहनी जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्लास में
पहले ग्लास में बाल निकला, दूसरे कौर में कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुरा पामियान टल्ली में अब स्नान करते हैं जाता है। स्नान के प्रतिदिन में प्रातः काल से ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहागिन वस्तुओं की होती है। दीवार पर भीगे चावल में हल्दी कर पीसकर बनाएपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की छपाया ऐसा चित्र बंद होता है। उसमें ऊपर चांद और सूरज, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाइयों बहनों सीढ़ी पर चढ़कर एक भाई चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य क्रमानुसार चिता बने होते हैं। परिवार और पास पड़ोस की महिला तो होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती है और सामूहिक गीत गाती है। इस पूजे में लड़की के एक टेप पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव की प्रतीक रूप की प्रतिष्ठा किया जाता है। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इस समय हाथ में चावल फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी का कथा पढ़ी सुनी जाती है। विद्युत पीहर से आई हुई वस्तुओं वहाँ रखती है और पूजन के पश्चात बनाने के रूप में अपनी सास जेठानी आदि लेकर आशीष प्राप्त करती है। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, तब सुहागिन चंद्र दर्शन का उसे अर्थ देती तथा पूजा करती है। उसके बाद महिला अपने पूज्य वर की पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। यही व्रत के प्राण का समय है और प्रारण का समय और व्रत रीतियों अपना मुख जोड़ारती के अर्थ के खाकर अपना मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील का करवा काट के करवा लकड़ी का मट्टा, पीली मिट्टी प्रतिमाओं बनने को रोली, चावल, एपन, दीपक, घी, रुई, बाती, कपूर, धूप बत्ती, दिया, फूल, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा अपन गंगाजल तथा पीला लाल वस्त्र बिछने का सुहाग की वस्तियां अनुसार। एक साहूकर के 7 बेटे और 1 बेटी थी, तो 7 भाई तथा बहन नित्य एक तथा प्रेम भोजन किया करते थे। बहनी का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहनी को याद करते और फिर में अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहनी आई, फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की हुए माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम
कर बैठी। बेटी को करने पर उनके पति को दीर्घायु विद्या को भी और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। प्राचीन समय में एक पतिव्रत स्त्री का उसका नाम करवा चौथ। वह अपने पति को सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष का चतुर्थी एक दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा चक्कर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे में बांधकर पति को आगे नहीं ले जा सका है। पतिव्रत कहा क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यह अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मगरमच्छ पर पति को बचाए। यमराज बोले, तो पुत्र मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है। अभी उसको आयुष्येष से, इसलिए मैं उसको मुक्त नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म का दष्ट देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज उसको बात सुनकर मैंने थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी से नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो, पार्वती नदी के नष्ट होने से तो सभी पृथ्वी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छोड़कर मगरमच्छ सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक की कृष्ण पक्ष का चतुर्थी है। ये गणेश जी का पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रतीत होएगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति को दृष्टि के लिए चंद्रोदय होने के पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनको इस व्रत के प्रभाव से समाप्त मनोकामना पूर्ण होगी। आज तुम्हारा प्रतिदिन धर्म का अन्य हुआ। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाने उसी समय से यह करवा चौथ व्रत प्रतिवातों में प्रसिद्ध हुआ है। चौथ माता जैसा फल प्रतिव्रत करवा को अपनी से प्रदान किया, उसी तरह समाप्त प्रतिवाहों को अपने करवा चौथ माता का फल प्रदान कर उनको प्रतियों का मुख्य करिए। एक समय पुत्र अर्जुन नीलागिरी पर करने चले गए। उनके पीछे उनका और दिन दोस्त के भगवान ही का था प्रदान करने उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब भी शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का पालन कर भारतीय स्त्रियों का हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं प्रतियों का दीर्घ प्राप्ति करने वाला। उन्होंने कहा कि समय एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्यावती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धर्म की थे और विश्व के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक की चतुर्थी का माँ बेटी तथा लड़कों की
हूँ ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायकल तथा व्रत पूजा किया समाप्त। तैयारियां होने लगी। त्रस्त होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बनने के बेटी पति हो में सुक्त में उनकी भूख को लगा दिया। उसी भूखी और व्याकुल देखकर उसके दयालु भैया ने से भोजन करने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष के आड़ में निकली चंद्रमा देखकर बहन पुत्र में आदि देकर और उसे भोजन करा दिया। भोजन कराने वह बैठी थी तो उसकी ससुराल में अचानक पति के देहांत की खबर आई गई। वह चीख करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां तरह की बात करने लगी। कोई व्रत खड़ीनी आ गई। कोई कहती अपने पति को क्या करते चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। उसके हत्याओं का सी तीखी बातें से उनका मन इतना हो गया कि वह धरती पर पछड़ खा कर रोने लगी। छाँव में क्यों मैंने उनके पति को कहाँ खाया या राशि में होने मैंने उनके पति को खाया है। मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को ही खाकर भूखी ही। मैंने इस तरह बिछाप हुए गुणवती ने अपने पति को साथ शक्ति होने के लिए भागी शरण पहुंची गई और चिंता में पान ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे दिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें ने बुलावे में डाल दिया था। देखे तेरा पति अब जीवित हो उठा।